के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। ये बात लगातार यहाँ पर राहुल गांधी कहते नजर आ रहे थे। और आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 2 साल की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई, वो बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर सवाल करेंगे जनता से कि क्या अब बीजेपी के लिए खतरा पैदा हो चुका है? क्या यहाँ पर बीजेपी जो पहले डर रही थी राहुल गांधी से, एक बार फिर से खौफ है? और यहाँ पर कांग्रेस को भी डर है कि अब बीजेपी का अगला कदम क्या रहेगा? तो सीधा सवाल यहाँ पर करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी की सजा पे रोक लग गई है, तो इससे बड़ी खुशखबरी कांग्रेस के लिए, जनता के लिए क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और होना इस खुशी का ना तो जितना तारीफ करो उतना ही कम है। अब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ सकते हैं और पीएम के हकदार भी हैं वो। मतलब कि अब पीएम बन सकते हैं आसानी से, चुनौती दे सकते हैं बीजेपी? बिल्कुल दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेता उनके पक्ष में तो दिक्कत हो जाती, तो तब क्या करती कांग्रेस? नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ना एक न्यायिक पालिका होती है और वहाँ सबको इंसाफ मिलता ही है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जो भी केस जाता है, मैंने अधिकतर मामलों में देखा न्याय मिलता ही है। दैट्स ऑल राइट। लेकिन अगर देखा जाए, अब पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी डरी हुई है राहुल गांधी, इसलिए सदस्यता रद्द करा दी, तो अब क्या माहौल लग रहा है बीजेपी में? अब तो इतने ज्यादा खौफ में आई बीजेपी के, सोचे ही मैं करूँ क्या तो करूँ क्या। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी के शासन में देखो जहाँ इनका शासन है वहाँ क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एमपी हो, मणिपुर हो, हरियाणा हो, हर जगह जहाँ इनकी सरकार है वहाँ क्राइम होता ही आ रहा है। दंगे फसाद से लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं है इनके राज्य में। जी जरूर। यहाँ पर राहुल गांधी की जो सजा थी, वो 2 साल की जो सजा दी जा रही थी, उसको हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं राहुल गांधी, क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी की जो ये भी सजा माफ हुई है, ये बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत है। अच्छा। उस आदमी ने जो 3700 किलोमीटर की यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, 3700, तो वो 3700 किलोमीटर की जो उन्होंने जो यात्रा करी थी, उस यात्रा को नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा। अपने भारतीयों को एक ही मैं संदेश देना चाहूंगा, मैसेज, कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा कभी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता कभी, हार नहीं मानता। और सत्य की हमेशा जीत होती है और उनकी भी जीत हुई। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। बताइए, अपनी बात को पूरा करिए। संसद के अंदर भी विपक्ष अपनी आवाज रखना चाहिए। राहुल जी का वहाँ संसद के अंदर होना जरूरी है। राहुल जी का वहाँ संसद के अंदर प्रश्न खड़े करना जरूरी है। और हिंदुस्तान की आवाम ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप से हिंदुस्तान के हित में कार्य नहीं कर रही। आप जिस तरह से देखें, मणिपुर के अंदर 92 दिन हो चुके हैं, उसके अंदर सिर्फ एक बार पीएम साहब गए वहाँ पे उन गरीबों की जांच करने के लिए, एक बार गए और उनको फुर्सत नहीं मिली। हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ जुल्म हो रहे हैं मैडम, और इनका ध्यान नहीं उसकी तरफ। ये सिर्फ अपने अंदर लगे पड़े हैं सब सारे ही। लेकिन 24 के चुनावों पे ध्यान है ना सरकार का, वो भी तो जीतने हैं। किसको जीतने हैं? सरकार को, भाजपा को जीतना है। कह रहे पूर्ण बहुमत से आएंगे। नहीं आ रहे कहीं से कहीं तक पूर्ण बहुमत में। ये इनका एक सिर्फ दिल लगी में कह रहे हो ये बात। हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझ चुकी है। 400 रुपए, 380 रुपए की टंकी 1200 रुपए में मिल रही है। बड़ी बुरी स्थिति हो चुकी है, महंगाई चारों तरफ महंगाई फैल चुकी है। तो क्या लग रहा है कि अगर अब बीजेपी नहीं आएगी, दूसरा गठबंधन जो हुआ है वो आएगा, तो क्या उम्मीदें लग रही है उनसे? बिल्कुल गठबंधन आएगा। राहुल गांधी जी बन सकते हैं पीएम, बनना भी चाहिए उस आदमी को। पढ़ा लिखा आदमी है, हर चीज के अंदर, हर क्षेत्र में उस आदमी की दूरगामी सोच रही है। चाहे कोरोना को लेकर के ले लो, चाहे भी रिसेंटली इन्होंने जो जीएसटी किया है, और अभी मैं आप सभी की जानकारी, नया कानून ये लोग लेकर के आ रहे हैं। ये लोग जितने भी व्यापारी है अपने हिंदुस्तान के, जो जीएसटी पेड करते हैं, उनके अंदर भी एक नया कानून के अंदर ये फिर ईडी से उन व्यापारियों की जांच करवाएंगे। तो जितने व्यापारी हैं अपने दिल्ली के, भारत के, कहीं के भी, उनके ऊपर वापिस से जुल्म ढाना चालू करेंगे। उस ईडी के द्वारा जब व्यापारियों की जांच होगी तो घूसखोरी को बढ़ावा मिलेगा, वापिस से माहौल बिगड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्लियर हो चुकी है। मतलब अपोजिट के बाद, ठगबंधन के बाद 26, 26 ठगबंधन के बाद 26 और मोदी जी के बाद 38, तो इलेक्शन तो क्लियर हो गया है। तो 38 वाला जीतेगा, 26 वाला जीतेगा। तो मतलब 38 वाला कमजोर है ना? कमजोर वाला डर गया, वो डर गया। एक मिनट मेरी बात सुनिए, जिसके पास 38 आदमी है,
इसके पास 26 आदमी है, जिसके पास 38 वोट है, जिसके पास 26 वोट है, तो 38 वाला वोट आ रहा है। और हमारे भाई किसी हालत में नहीं आने वाली, बीजेपी किसी हालत में नहीं आने वाली और चाहिए भी नहीं लोगों को। सरकार नहीं बनेंगे अब बीजेपी को जितने उनके नेता हैं, जो एमपी है, विधायक है, सब उनको छोड़ के भागेंगे अब, क्योंकि सबके पोल खुल रहा है धीरे धीरे। थोड़ा बहुत बचे हैं उनके भाग, उसको वो भी समाप्त हो जाएंगे, भाई साहब को भी समझ आ जाएगा, कुछ दिन की बात है, हम समझाएंगे। भक्त होता क्या है आखिरकार, क्या होता है भक्त? भक्त वो जो बोलते ताली बजाओ कोरोना भागेगा, कुछ भी बोल दे हम अभी हम नहीं बचाई, हाँ नहीं बचाई। हम पागल थोड़ी है, ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। अभी इनको बोल दें अभी रात है, हमने 50,000 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया, ये मानेंगे जो बोलेंगे। हाँ ये बात है। क्या कह रहे हैं, 38 उनके पास बैठे हुए हैं, 26 उनके पास बैठे हुए हैं, तो इलेक्शन तो क्लियर हो गया। इलेक्शन उसका वीडियो काट के मोदी जी का शब्द है, ये जबरदस्ती राहुल राहुल का नाम ले रहे हैं, पूरी बात सुनेंगे नहीं, वो फेसबुक देखते हैं वीडियो काट काट के। जवाहरलाल नेहरू बनवा के गए लाल किला को, मांगे खाते समझे। हमारे पास डिग्री है, नकली डिग्री दिखा रहे हैं, सारा जितने काम वो बता रहे हैं, उनकी उम्र अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 150 साल के हैं वो। अगर राहुल गांधी रेलवे में 35 साल चाय बेचा। बताइए, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। मोदी 250 सीट भी लाते हैं, उनकी सरकार फिर भी नहीं बनना, गठबंधन की सरकार तय है। क्या दी हार हुई है, केरल भाग गए और केरल की भी सदस्यता नहीं बचा पाए, वो भी चली गई उनके हाथ से। बंगला तक खाली हो गया, जिस आदमी के पास सदस्यता चली गई है, बंगला खाली हो गया, वो प्रधानमंत्री बनेगा, कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा किसी भी कांग्रेस का। क्या कहेंगे सर? अगर 26 पार्टियां मिलके सिर्फ मोदी को हटाने के लिए कर रहे हैं तो कहां से जीत जाएंगे वो? 26 पार्टियां मिलके एक मोदी को हटाने के लिए, एक मोदी नहीं, एक मोदी, 38 पार्टियां हैं उनके साथ। 38 पार्टियां रूलिंग है ना, ये तो 26 इकट्ठे मिलके 26 जब आ भी, पहली बात तो आते नहीं, अगर आ भी गए तो क्या करेंगे? 26 पार्टी वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा। लेकिन उधर तो 38 है ना, 38 वो ऑलरेडी है, सिर्फ मोदी ही जीतेगा, सिर्फ मोदी ही जीतेगा। अच्छा, मोदी ही? हाँ, मोदी ही जीतेगा। 38 दल यहाँ पर जो साथ दिखाई दे रहे हैं, उधर 26 दल है, 26 दल और 38, तो डर कौन रहा है? 38 26 सारे भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा, लालू प्रसाद, राहुल गांधी, कोलगेट घोटाला, चारा घोटाला, सब ये वो 26 है जो भ्रष्टाचार करके आए हैं, जिनपे कई केस चल रहे हैं और सारे जमानत पे बाहर है। हेमंत बिस्वा है, उनपे वाटर, यहाँ पर पानी का घोटाला है, पता हो तो। अब अजीत पवार आए पार्टी में, उनपे 70,000 करोड़ का घोटाला है। ये सभी सारे सब पे घोटाले हैं, लेकिन तो ये बीजेपी में है। उन सब में मोदी नहीं है। ये अजीत पवार बीजेपी से है क्या? बीजेपी से अब आए ना, बीजेपी में आए हैं, बीजेपी कैसे लेंगे? अपने आप को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद आदमी अपनाता है, समझे। ये 26 दल बैठे वो लोग आ नहीं रहे। जिस तरह छोटी छोटी नदियां आके समुद्र में मिलती है, उसी तरह ये लोग आके एक समुद्र में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं वो लोग? समुद्र तो गंदा हो रहा है फिर। गंदा नहीं, समुद्र कभी गंदा होता है, उसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, वो नदियाँ उसको गंदा नहीं कर सकती, नदियाँ उसको गंदा कर दे। अच्छा, जब तक वो अलग अलग थे तब तक उनपे घोटालों को लेकर ईडी सीबीआई छापा मारे थे, आज पार्टी में आ गए तो भूल गए। जिसके ऊपर घोटाला है उसका जांच आज भी चालू है, अगर वो घोटाला साबित हुआ तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर आप पर जांच चालू है तो अगर साबित होने पे आपको बर्खास्त कर देंगे। कहाँ बार बार यही तो कहा जाता है, बीजेपी पे आने के बाद वॉशिंग मशीन से धुल के आते हैं नेता। ऐसा कुछ भी नहीं, कहने की बात है, मुँह कुछ भी कहिए, कहने का कोई टैक्स नहीं लगता है, कहना है। अब व्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब व्यक्ति की आजादी है, बोलते हैं लोग। राहुल गांधी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या लगता है सुन के? अगर भाई राहुल गांधी सही है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सही आएगा, अगर फैसला गलत है तो सही है तो सही होगा, वो तो जांच का विषय है ना। उसके लिए जो प्रधानमंत्री चाहेगा वही राहुल गांधी के हक में फैसला होगा, और प्रधानमंत्री के अलावा कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। प्रधानमंत्री का कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कोर्ट की वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोई वैल्यू नहीं है। कोई को खड़े छोड़ देता है, ये क्या वैल्यू होती है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को खड़े छोड़ दिया, ये क्या वैल्यू है? तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री के इशारों पर चल रही है सारी? चल रही है। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में हो रहा था, वहाँ से चले, उन्होंने उधर का मुद्दा हटाने के लिए हरियाणा में क्या किया पता है आपको? क्या हुआ पिछले दिनों में हरियाणा में? कितना कुछ हुआ है, सरकार कुछ नहीं बोली।
उन पे एनएसए नहीं लगेगी क्या? उनके लिए एनएसए कहाँ गया? जो जिन्होंने हरियाणा में किया उनके लिए कहाँ गया? तो क्या लगता है सरकार शांत क्यों बैठी है? सरकार तो खुद की ही सरकार वहाँ चल रही, डबल इंजन की सरकार है। रली मिली है, सारे रले मिले है, कुछ भी नहीं का। और खट्टर कहते हैं कि सुरक्षा खुद करो। मिलके खाते अंकल, मिलके खाते हैं सभी। मतलब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं कुछ। सुप्रीम कोर्ट तो वो चीज है, मोदी है वो सुप्रीम कोर्ट है। नहीं ऐसा नहीं होता। आप पढ़े देखिए भैया, आप पैसा चल रहा है, पढ़े लिखे हैं आप, ऐसे नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने लगेगा ना तो वो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नहीं है? अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी से बीजेपी डरती है, ऐसा है क्या? है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता तो है 10 जो कितने साल हुए कुछ किया नहीं, अभी तो है ही, अभी डर रहे हैं। क्या किया कि अंदर सबसे बड़ी योजना जो मोदी ने जितने कानून लाए, जो किए, कुछ भी फायदा हो इनको एक बार पूछ लो, कुछ भी बता दो, मैं मोदी को ही वोट। लाइट का अभी तक हिंदुस्तान में आजादी को 70-75 साल हो गए। काम गिनवा दो भैया, एक मिनट, अरे बात सुनिए। वो भी एक काम गिनवा दो जो अच्छा काम समझ में आएगा ना? मुझे बोलो। 70-75 सालों में आज भी बहुत सारे जिले, बहुत सारे गाँव, बहुत सारे घर लाइट के लिए तरस रहे थे। लोग अपना मोबाइल, अरे सुन भैया सुन, नहीं बोलो मत, बोलो पहले आप बोलो। देखिए भाई साहब, इस गाँव का बंदा दूसरे गांव में मोबाइल चार्ज करने जाता था, और ये कल का लड़का ये साबित कर रहा है। ये योजना किसकी है? मेरे गांव में आज भी कम से कम 10 घर ऐसे थे जो कि कनेक्शन नहीं करा सकते थे, उनको फ्री कनेक्शन दे करके उन्होंने उनके घर में लाइट जलवा दी। अच्छा, कर्जा पता है कितना है अपने देश में? कर्जा पता? ये तो चलता रहेगा, ये जीवन है मेरा। पहले 55 का था, 55,000 करोड़। मैम, 55,000 कर्जा मुझ पे खुद पे है। ठीक है, अगर मेरी बात सुनो, कोई भी चीज होती है मेरे साथ में और उसको पूर्ति नहीं होती है, मुझे कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है, ये तो एक जीवन है, जीवन में ये विकास थोड़ी है, ये विकास थोड़ी है। पहले 55,000 करोड़, उसके बाद 1,55,000 करोड़। काम नहीं हो रहा देश के अंदर। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा क्या? मैडम, कर्जा क्या पहले कर्जा नहीं था? एक मिनट, कर्जा उसको मिलता है जिसकी इज्जत होती है, और इज्जत उसकी होती है जिसकी नीयत साफ होती है। अगर 55,000 करोड़ कर्जे से 155,000 करोड़ अगर कर्जा हो चुका है तो कर्जा मिल रहा है ना, कोई गले में है ना, तो जनता दब रही है। नहीं दब रही मैडम, मेरी बात सुनिए। परचेसिंग पावर क्या है इंडिया की? पर कैपिटल इनकम कितना है? नहीं, मैं परचेसिंग पावर पूछ रहा हूँ आपसे। एक मिनट, परचेसिंग पावर पूछ रहा हूँ इंडिया की जो अभी है, पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री की है? सब कंट्री की इकोनॉमी डाउन जा रही है, इंडिया की ऊपर भी जा रही है। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है लगातार। मैडम, जनसंख्या से इकोनॉमी का कोई कंसर्न नहीं है अभी फिलहाल। जो हमारी इकोनॉमिक बढ़ रही है वो परचेसिंग पावर की। लोग 1.5 लाख के मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आईफोन लेके घूम रहे हैं। आप 1200 की गैस की बात करते हो, आईफोन की बात नहीं करोगे? हैं? फिर नहीं, ये मैडम कुछ गलत नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है, सबसे बड़ा फर्क आज से 20 साल पहले जब हमारे यहाँ का कोई बच्चा बाहर जाता था फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, सर नीचा करके बिहारी की तरह जीता था। आज वो सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं इंडिया का हूँ। जो गरीब है ना वो आज भी गरीब है। सिर्फ नेताओं के बच्चे बाहर जा रहे हैं, आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये तो कांग्रेस के राज में भी ऐसा था। गरीब किसे कहते हैं? कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। गलत कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो, परसेप्शन गलत है आपका। जो बाहर जा रहे हैं, चाचा आपका एज कितना हुआ? एजुकेटेड फैमिली से भी जा रहे हैं, कोई नेता का नहीं जाते हैं, एजुकेटेड फैमिली से भी जा रहे हैं। रिसेंटली हेमंत बिस्वा का पोस्ट देखा आपने ट्विटर पे? आपके खानदान से कितने लोग बाहर गए हुए हैं? हमारे तो कोई नहीं गए। हम वहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, तेल यहाँ 200 लीटर हो रहा है, तुम बच्चा वहाँ जाता है बाहर, वो सीना चौड़ा करके कहता है मैं इंडिया से आया हूँ। मुझे इतना एक कमाल के आदमी है। हमें रहना इंडिया में है या बाहर रहना है? आप बात नहीं समझे। कब जाएगा बच्चे? आपके बाहर के जो बच्चे नहीं जा पाते एक बाहर, हमारे बच्चे बाहर नहीं जा पाते। हमारे बच्चे यहाँ दिल्ली में पढ़ते हैं, जो केजरीवाल के स्कूल में। एक मिनट टाइम आने दे। बाहर के बच्चे इंडिया आएंगे, राहुल को प्रधानमंत्री बनने दो। बाहर के बच्चे इंडिया आएंगे पढ़ाई करने, टेंशन मत लो। हाँ, हम नहीं जाएंगे बाहर, बाहर के बच्चे
कभी नहीं बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कभी भी, नेवर। मोदी इसमें मैडम ऐसा है, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री हमारे देश को एक सांप सपेरों का देश बोला जाता था। परसों मुझे एक फॉरेनर मिला था, वो कोई सर्च कर रहा था, कोई एरिया सर्च कर रहा था। मैंने कहा सर मैं हेल्प यू, बोला नो आई नो वेरी वेल इंडिया। मैंने कहा आप पहली बार आए हो इंडिया में? बोला हाँ मैं पहली बार आया हूँ। और बोला आई नो वेरी वेल इंडिया, मतलब उसको चांदनी चौक की गलियां भी मालूम है। एक फॉरेनर को वो लोग क्या चीज काउंट करते हैं, हमारे देश की समस्या काउंट नहीं करेंगे। वो देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री की इकोनॉमिक कहाँ चल रही है, वो कौन से स्थान पे खड़ा है, जो बाहर के ग्लोबल कंट्रीज हैं उसका लेवल क्या चल रहा है। आज इन्वेस्टमेंट, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, बेरोजगारी जो आप मुद्दे उठाते हो, वो रोजगार तभी पैदा होगे जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगी। वो इन्वेस्टमेंट होने के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी जरूरी है। अगर वो इकोनॉमिकल ग्रोथ में हम पूरे वर्ल्ड में आज फर्स्ट स्टेज में 6.5 लेके चल रहे हैं। अमेरिका की अभी क्रेडिट रेटिंग कल परसों अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग परसों घटाई और मैडम ये बात समझ में आती है। आप एक एजेंडा सेट करके मत रखिए, न्यूट्रल रहिए। 300 पॉइंट नीचे गिर गए शेयर मार्केट, 300 पॉइंट नीचे शेयर मार्केट गिर गई। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग के घटने से हमारी शेयर मार्केट टूट गई।